बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 21.4 करने वाले हैं। इसमें भी आपको फैक्टर्स को जो है फ्रैक्शंस को जो है वो रिज़ॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ठीक है। 7 और नीचे आपके पास एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जो कि रिपीटिंग है। तो आपके जो है वो तीन कहना चाहिए कि फ्रैक्शंस बनेंगी। एक लीनियर की कांस्टेंट, एक क्वाड्रेटिक की पावर 1 की जो कि लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक की पावर 2 की जो कि लीनियर होगी। ये तीनों बन गई हैं, ठीक है। a1 अपॉन 1 प्लस एक्स, a2x प्लस a3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, a4x प्लस a5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अरेंज नहीं है यहाँ पे, आप इसको अरेंज कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी ये अरेंज ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो लिहाजा हम पूरी इक्वेशन को इधर भी 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरा वही तरीक़ेकार होगा आपका। इक्वेशन 2 बन जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। और आखिर में आपके पास जो है ये आ रहा है आपके पास 7 इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 a1 प्लस a2 एक्स रेज़ टू पावर 4। सारी अरेंज कर ली है। पावर 3 ये आ गई है, पावर 2 ये आ गई है, पावर 2 की 4 हैं, पावर 1 की भी 4 हैं और कांस्टेंट की 3 है, ठीक है। तो कॉमन निकाल लेंगे। पावर 2 के जो कोफिशेंट हैं वो 2 हैं, पावर 4 के 2 हैं, पावर 3 के भी 2 हैं, पावर 2 के 4 हैं, पावर 1 के 4 हैं और कांस्टेंट 3 है, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 हम रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लीनियर जो है वो फैक्टर x प्लस 1 है। मीन्स प्लस 1 दूसरे साइड जाकर x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ आगे हम सारी वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 2 से उठाकर x की सारी वैल्यूज़ जो है वो हम तब्दील कर देंगे -1 से, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 -1 ये ज़ीरो हो रहा है, तो ये ज़ीरो इधर पूरा मल्टीप्लाई होकर यहाँ से यहाँ तक ये ज़ीरो कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके पास जो है -1 + 1 ये ज़ीरो हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करके पूरा ज़ीरो कर देगा, ठीक है। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लें। -1 स्क्वायर का स्क्वायर +1, ठीक है, +2 होल इसका स्क्वायर आ जाएगा पैरेंथेसिस की वजह से, ठीक है। प्लस 1 + -1 यानी 1 - 1 ये ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मज़ीद मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय -a2, -1 a2 से मल्टीप्लाई होगा -a2 हो जाएगा प्लस a3 यहाँ तक। तो मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ मैंने आपको बता दिया ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें मज़ीद, सिर्फ ये बचेगा आपके पास a1 का, ठीक है। -1 इंटू -1 आपका +1 हो जाएगा, +1 + 2 3 का स्क्वायर 9a1, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू 9a1 आपके पास आएगा। 9 को दूसरे साइड लेके चल जाएं, a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/9। अब आप ऐसी वैल्यू उठाएंगे, ऐसा कांस्टेंट उठाएंगे, कोफिशिएंट उठाएंगे जिसमें a1 आपके पास मौजूद है और एक आपको मालूम नहीं है। उसके अलावा तो ये आ रहा है आपके पास पावर 4 वाला a1 + a2। a1 की वैल्यू आप x4 और x4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ज़ीरो बचेगा और यहाँ a1 + a2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो a1 को दूसरे साइड लेकर जाएंगे, आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू -a1, लेकिन a1 की वैल्यू ऊपर हम देख चुके हैं 7/9 है। चेंज कर देंगे वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे a2 इज इक्वल टू -7/9। अब हमको a1 और a2 मालूम हो गया, ठीक है। तो x³ वाली वैल्यू उठा लेंगे, जहाँ हमें a3 मालूम नहीं है, a2 मालूम है। वही तरीक़ेकार करेंगे, x3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो आ गया। a2 हमें मालूम था, उसको हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो -a2 हो जाएगा। a3 इज इक्वल टू -a2।
A2 की वैल्यू हमारे पास -7/9 है, 7/9 है, ठीक है। रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। A3 की वैल्यू 7/9 आ जाएगी। A1, A2, A3 तीन मालूम हो गए। तो अब हमारे पास पावर 2 वाली जो कोफिशिएंट है उसमें A1, A2, A3 तीनों मालूम है, A4 मालूम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ हम ले लेंगे इसको, और यहाँ हमें पता है कि इसका कोफिशिएंट ऊपर हम देख चुके हैं कि 0 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट यहाँ खुल जाएगा। A1, A2 और A3 की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें आप, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ रिप्लेस हो गई हैं। 4 7 28/9, 2 7 14, माइनस के साथ -14/9 और 7/9 प्लस A4 = 0। एलसीएम निकाल लें, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस हो गए 28 -14 प्लस 7, आखिर में आपके पास 21/9 प्लस A4 = 0 आ जाएगा। कैंसिल करें इसको, 7/3 प्लस A4 = 0, ठीक है। तो 7/3 को दूसरे साइड लेके जाएं, A4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7/3, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास A4 भी आ गया। A5 देख लेते हैं। तो आपके पास जो कांस्टेंट का जो साइड है उसमें आपके पास 7 है, ठीक है। ये रहा, सिर्फ 7 है, ठीक है। तो कांस्टेंट में आपके पास 7 है, तो मीन्स 4A1 प्लस 2A3 प्लस A5 जो कि कांस्टेंट का साइड है, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका 7 के बराबर है, ठीक है। और लेकिन A1 और A3 हमें पता है दोनों 7/9 है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे A1 और A3 को। तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 4 7 ये 28/9, 2 7 14/9, ठीक है। मज़ीद एलसीएम लेंगे हम, 42/9 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो आप ये 3 से दोनों कैंसिल होकर 14/3 आ जाएगा, प्लस A5 ये 14/3 को दूसरे साइड ले जाएंगे, -14/3 हो जाएगा। A5 की वैल्यू आ जाएगी 7 -14/3। एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 दोनों के नीचे आएगा, 7 21 हो जाएगा, 21 - 14 आपके पास 7। A5 की वैल्यू 7/3 आ जाएगी, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1, A2, A3 इन इक्वेशन 1 में हम उसी तरह पुट करेंगे, 7/9 -7/9x प्लस 7/9 -7/3x प्लस 7/3, ठीक है। इनको दोनों को कॉमन कर देंगे, बीच में 9 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम की तरह ये आ गया है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला जो डिनोमिनेटर है ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप बेशक इसको अभी कॉमन ना निकालें, इन्होंने यहाँ पहले कॉमन निकाला है, ठीक है। आप ना निकालें इसको, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर लें। 9 को नीचे ले जाएं, 3 को नीचे ले जाएं, 9 को नीचे ले जाएं, ठीक है। ये नीचे ले गए हैं हम, ठीक है। अब जो हमने कॉमन नहीं निकाला था उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, इधर भी और इधर भी। 7 हमारा कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, इधर भी 7 निकल कर कॉमन बाहर आ जाएगा। आप चाहे पहले कॉमन निकाल लें ऊपर, फिर इस डिनोमिनेटर को नीचे ले आएँ, चाहे पहले डिनोमिनेटर को नीचे ले आएँ और कॉमन आखिर में निकाल लें, दोनों तरीक़ेकार सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने 49/x - 2 × 3 + x² रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो एक लीनियर है और क्वाड्रेटिक एक है, लेकिन रिपीटिंग है। मींस 3 फ्रैक्शंस आपकी बनेंगी, एक लीनियर की, 2 क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो लीनियर के साथ A1 आ गया, क्वाड्रेटिक के साथ 3 + x रेज़ टू पावर 2, 1 पावर वाली आ गई A2x + A3, और पावर 2 वाली आ गई 3 + x² रेज़ टू पावर 2, इसके साथ A4x + A5, ये आ गई इक्वेशन 1। डिनोमिनेटर में आपके पास ये है, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करते आते, बोथ साइड्स, ठीक है। ये यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो जो कैंसिल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। मज़ीद आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या a + b² का फार्मूला लगेगा, यहाँ पहले एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद वो दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ 2 ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आखिर में आपके पास जो है वो आ जाएगा A1 रेज़ टू पावर x
a1x रेज़ टू पावर 4 अरेंज होके, ठीक है, यहाँ अरेंज नहीं है, यहाँ अरेंज कर लिया इन्होंने a1x रेज़ टू पावर 4 प्लस a2x रेज़ टू पावर 4, 3 की 2 हैं, 2 की 2 हैं, 2 की 4 हैं, ठीक है, 1 की भी 4 हैं और आपकी कांस्टेंट की 3 है, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास चूँकि 49 है, मींस कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है, पावर 1 का कोफिशिएंट 0 है, पावर 2 का भी 0 है, पावर 3 का भी 0 है और पावर 4 का भी 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इन चारों के साथ 0 आ जाएगा, सिर्फ 49 आगे कांस्टेंट आएगा। बाकी राइट हैंड साइड पे जो हम कॉमन निकालेंगे उसमें हमारे पास जो है वो पावर 4 का कोफिशिएंट आ जाएगा a1 प्लस a2, पावर 3 का कोफिशिएंट आ जाएगा 2a2 माइनस a3, पावर 2 का कोफिशिएंट आ जाएगा 6a1 प्लस 3a2 माइनस 2a3 प्लस a4, पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 6a2 माइनस 3a3 प्लस 2a4 माइनस a5, और कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा 9a1 माइनस 6a3 माइनस 2a5, ठीक है, और ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हमारे पास चूँकि लीनियर में हमारे पास x माइनस 2 था, फैक्टर मीन्स x इज़ इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में जो ऊपर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उसमें पुट करने के बाद हमारे पास जो है नीचे आंसर आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 49 a1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो मीन्स ये कि इस प्लस से लेकर यहाँ तक ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए कि 2 माइनस 2 0 है, ये आगे सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, और यहाँ पर भी ये 2 माइनस 2 0 है, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, सिर्फ ये आपके पास बचेगा a1, ठीक है। तो इसका 7 का स्क्वायर आपके पास 49 a1 आ जाएगा, मीन्स a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। 49 को उधर लेकर जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो a1 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब a2 a3 a4 a5 की वैल्यूज़ हम डिटरमाइन करेंगे। कोई ऐसा कोफिशिएंट लेंगे जिसमें a1 मौजूद हो, उसके अलावा सिर्फ एक हो, तो हमारे पास x4 ऐसा है, ठीक है। तो x4 का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, यहाँ a1 प्लस a2 है, x4 कैंसिल हो जाएगा, a1 प्लस a2 आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, a1 को आप दूसरे साइड ले जाएंगे, a2 इज इक्वल टू माइनस a1, सही। तो a1 की वैल्यू हमें ऊपर पता है कि 1 है, तो a2 की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। अब आपके पास a1 और a2 दो चीज़ें पता हो गई हैं, ठीक है। तो a2 भी पता हो गया। अब हम लेंगे पावर 3 वाला कोफिशिएंट जिसमें हमारे पास a2 मालूम है, a3 मालूम नहीं है, ठीक है। तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 आ गया है, और ये जो है यहाँ आपके पास रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 2a2 माइनस a3, ठीक है। अच्छा, 2a2 को दूसरे साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा -2a2 इज इक्वल टू -a3, माइनस कैंसिल होकर a3 इज इक्वल टू 2a2 आ जाएगा। a2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, ठीक है, तो a3 की वैल्यू हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगी। अब हमें a1 a2 a3 मालूम हो गए, ठीक है। तो अब हम उठाते हैं पावर 2 वाला कोफिशिएंट जिसमें हमारे पास a1 a2 a3 मालूम है, a4 हमें मालूम करना है, वैल्यूज़ उसी तरह हम पुट करेंगे, तो आखिर में हमारे पास a4 की वैल्यू -7 आ जाएगी। अब अगला हम a5 मालूम करने के लिए उठाएंगे कांस्टेंट वाला जिसमें a1 और a3 हमें मालूम है, a5 मालूम करना है, उसी तरह वैल्यूज सारी पुट करेंगे, हमारे पास a5 की वैल्यू -14 आ जाएगी, ठीक है। अब ये सारी a1 से लेकर a5 की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है, वही तरीक़ेकार होगा। ये आपके पास 1/x - 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -x - 2 अपॉन 3 प्लस x², ये आपके पास आएगा -7x - 14 अपॉन 3 अपॉन प्लस x² रेज़ टू पावर स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ माइनस साइन जो है इधर आ जाएगा और यहाँ ऊपर x + 2 हो जाएगा,
यहाँ -7 जो है इधर आ जाएगा। चाहे आप इसको सिर्फ माइनस यहाँ ले आएँ और 7 को ऊपर रहने दें, दोनों तरीक़ेकार सही हैं। ठीक है, x + 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 + x² 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ये 7 आप यहाँ भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ेकार सही हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आखिर के क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए चला हूँ कि हम असल तरीक़ेकार पहले समझ चुके थे अच्छी तरीके से, उसमें टाइम काफ़ी लगता। तो आई होप ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ रहती हो जो नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर मज़ीद डिस्कशन कर लूँगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट का जो तरीक़ेकार है वो मैंने एक्सरसाइज के शुरू में समझाया था। तमाम क्वेश्चन करने से पहले उसको ज़रूर देखें, जब तक वो आप नहीं समझेंगे बाकी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।